लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तियानशन एकेडमी के अंदर इमॉर्टल एकेडमी और डिवाइन एकेडमी आ चुकी थी, जहां पे मिस यंग और याओ और जुआन वो तो इन्होंने ही यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी में ज्वाइन होना सही समझा था। और वहीं पे मिस वोंगजी वो सीधा ही डिवाइन एकेडमी की तरफ चली जाती हैं, मगर वो अभी भी ये सोच रही होती हैं कि आखिर शी हाउ किस एकेडमी में ज्वाइन होगा। तभी इमॉर्टल एकेडमी की स्पेसशिप से कुछ वॉरियर्स बाहर निकलते हैं और वो लोग यहाँ पे शी हाउ को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि शी हाउ ने रेलम वर्ल्ड के अंदर उनके साथी को पीटा होता है और उनके असुरा आर्मर को उससे छीन लिया होता है। वो लोग यहाँ पे अपने साथी का बदला लेने के लिए आए होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि उन इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स की बात को सुन के उग चुका था। वो सीधा ही उन सबसे कहता है कि वू ताई ने यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड रैलम के अंदर मुझे मारने की कोशिश की थी, और रही बात तुम्हारे उस लिटिल हेवनली किंग असुरा आर्मर की, वो खुद से चल के मेरे पास आया था। तो सबसे पहले वू ताई को बोलो यहाँ पे आकर के मुझसे माफी मांगे, तब यहाँ पे कोई और बात होगी। शी हाउ की बात को सुन करके वो सारे ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स भड़क चुके थे, मगर वो लोग यहाँ आगे बढ़ते उससे पहले ही शी हाउ की टीम उसके पास आ चुकी थी। सबसे पहले वहाँ पे क्वीन ई आती हैं और बगल में शी हाउ के मू शैन भी आ चुका था, जहाँ पे मू शैन पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पे सबसे पहले इन सब में से किसको पीटूं और कहां से शुरुआत करूं। ये कहने के साथ मू शैन आगे बढ़ता है और सीधे ही अपनी मून डिवाइन ब्लेड को समन कर लेता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके वो इमॉर्टल एकेडमी की लेडी कहती है कि क्या तुम दोनों को यहाँ पे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे शी हाउ का साथ दे रहे हो और उसके साथ में खड़े हो? क्या तुम लोग हमारे इमॉर्टल एकेडमी में आना नहीं चाहते हो? अगर तभी मू शैन उससे कहता है कि भाड़ में गई तुम्हारी इमॉर्टल एकेडमी, मुझे नहीं ज्वाइन होना है। मगर तभी वहां पे इमॉर्टल एकेडमी का वो लड़का सीधे ही अपनी साथी से कहता है कि अब बस बहुत हो गई बातें, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इन्हें सबक सिखाएं, क्योंकि ये लोग लातों के भूत हैं, जो कि यहाँ पे कभी भी बातों से तो नहीं मारने वाले हैं और ना ही ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसलिए हम सबको ही अब यहाँ पे इन सबको सबक सिखाना होगा। ये कहने के साथ वो सारे ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर आसमान में छलांग लगाते हैं और वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके एक दूसरे से फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जहां पे सबकी पावर एक दूसरे से फ्यूज होकर के वहां पे एक जायंट से फॉर्मेशन को अपीयर करने लगती है। तभी वहां पे तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसाइबल आसमान में देख करके कहते हैं कि ये तो इमॉर्टल एकेडमी का एंशिएंट फॉर्मेशन है। क्या यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी पागल हो चुकी है कि वो लोग इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ब्रदर शी हाउ को मारना तो नहीं चाहते हैं इस जगह पे? मगर तभी हम उन इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स को देखते हैं, जो कि शी हाउ से कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि तुम अब हार मान जाओ और घुटनों के बल आ जाओ, वरना तुम हमारे कहर से बच नहीं पाओगे। मगर शी हाउ वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देख करके वो कल्टिवेटर तुरंत ही शी हाउ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है, जहाँ पे शी हाउ उन अटैक्स के बीच में शांति से खड़ा होता है, जैसे कि उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। और तभी वो सारे ही अटैक जा करके शी हाउ के ऊपर और उसकी टीम के ऊपर गिरते हैं, मगर वक्त रहते ही शी हाउ की टीम वहां से हट चुकी थी और ज़मीन पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी वहां पे इतना सारा धुआं उड़ने लगता है, जिसे देख के इमॉर्टल एकेडमी के वो दोनों ही कल्टिवेटर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उस शी हाउ की यहाँ पे अपने साथियों के साथ में ही चटनी बन चुकी होगी, मगर वो मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है? मगर तभी उन लोगों के ऊपर से शी हाउ की आवाज़ आती है,
बेवकूफ़ो, तुम लोगों को मैं तब नजर आऊंगा जब मैं तुम्हारे अटैक से हिट हुआ हूँगा। मैं तुम लोगों के पीछे खड़ा हूँ। ये सुनना ही था। उन दोनों ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स की हवा टाइट हो चुकी थी। वो लोग घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी हमारे पीछे कैसे टेलीपोर्ट हो सकता है, आखिर कैसे इसने हमारे अटैक को डॉज किया। तभी हम वहाँ पे शी हाउ को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाते हुए 9 हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही उस जाइंट से फॉर्मेशन को अपने 9 हेवनली केव टेक्निक के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी शी हाउ का एक जाइंट सा हैंड बाहर निकलता है जो कि उस फॉर्मेशन को एक ही बार में क्रश करके रख देता है। ये देख करके वो दोनों ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स का दिमाग फिर चुका था। आखिर कोई इतनी जल्दी प्रीमिटिव ट्रू सॉल्यूशन एरे को कैसे कास्ट कर सकता है और कैसे एक पावरफुल एंशिएंट फॉर्मेशन को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि इमॉर्टल एकेडमी, यहाँ पे अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोगों को थोड़ी सी तमीज़ सिखाऊं, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे आकर के आखिर जुर्रत कैसे की मुझसे कहने की कि मैं तुम लोगों के सामने नील डाउन होकर के तुमसे माफ़ी मांगू। ये कहने के साथ शी हाउ थंडर की रफ्तार से सीधा ही उस लड़की के पास जाता है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और सीधा ही उसकी गर्दन को जाके पकड़ लेता है और आसमान में ही टांगते हुए उससे कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे घुटनों के बल ला करके मुझे टॉर्चर करोगी और मैं तुमसे माफ़ी मांगू। अब क्या हुआ, आखिर अब तुम्हारी अकड़ आ गई। तभी वो इमॉर्टल एकेडमी की लेडी चिल्लाते हुए अपने साथी से कहती है कि खड़े होकर के पुतलों की तरह वहाँ पे मुझे मार खाता हुआ क्यों देख रहे हो बेवकूफ़ कहीं के, आकर के इसके ऊपर अटैक करो और मुझे बचाओ। ये सुन करके उसका साथी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए शी हाउ की तरफ आ जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये तो मुझे नील डाउन करा के मेरी नाक रगड़वाने वाला था ना, वो तुम ही थे ना। ये कहने के साथ शी हाउ सीधा ही उस लेडी को एक हाथ से पकड़ता है और उस कल्टीवेटर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कल्टीवेटर शी हाउ के करीब आता, शी हाउ काफी पावरफुल राउंड किक को समन कर चुका था। जैसे ही वो कल्टीवेटर शी हाउ के ऊपर अटैक करता, शी हाउ ने खींच करके एक राउंड किक सीधा ही उस कल्टीवेटर की बैली पे दे मारा था। जैसे ही वो कल्टीवेटर पीछे जाता, शी हाउ अपने दूसरे लात से एक और किक मारता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर सीधा ही जमीन की तरफ रॉकेट की रफ्तार से जा करके धंस जाता है। तभी हम वहां पे शी हाउ को देखते हैं जो कि उस लेडी को भी उठा के नीचे फेंक देता है। पे वो लड़की बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही होती है, मगर सडन शी हाउ फिर से अपनी थंडर की रफ्तार से उसके करीब आता है और खींच करके उसे हवा में ही एक थप्पड़ दे मारता है। ये थप्पड़ की गूंज इतनी होती है कि उस लड़की का जबड़ा हिल चुका था, मगर वो तुरंत ही अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेती है। मगर शी हाउ सिर्फ उसे टच करके ही तोड़ देता है और एक खींच के पंच मार के सीधा उस लड़की को भी जमीन पे ठीक उसके साथी के सामने पटक देता है। और तभी शी हाउ उन दोनों के ही सामने आके खड़ा होकर के कहता है कि ये दोनों ही बेवकूफ मुझे यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आए थे। जो क्राइम मैंने किया ही नहीं था, उस क्राइम के लिए ये लोग चाहते थे कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं और कन्फेस करूं कि मेरी गलती थी। ये लोग पागल तो नहीं हो गए थे। और यहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइबल हैं जो कि इनके साथ वफादारी निभाना चाहते हैं, तो आ जाओ, मैं खड़ा हूँ। तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी क्रेन अपीयर होती है जो कि इन लोगों की फाइट को देख रही होती है। तभी हम इमॉर्टल एकेडमी की शिप को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से ब्लिंक करती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि अब यहाँ पे मुझे लगता है कि इन बेवकूफ़ों का मास्टर अपीयर होने वाला है। कोई बात नहीं, ये भी आ जाए, अब मैं इसे भी कूट करके सबक सिखाने वाला हूं। ये कहने के साथ शी हाउ की नजरें आसमान में टिक जाती हैं। तभी इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल हेवनली किंग अपीयर होता है अपने साथियों के साथ, जहां पे सारे ही कल्टीवेटर्स उसे देख करके एकदम दंग हो चुके थे। तियानशन एकेडमी के वो सब के सब कहते हैं कि ये तो लिटिल हेवनली किंग है इमॉर्टल एकेडमी का, ये तो अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में गया था, आखिर इसने कब अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर ली और यहाँ पे अपीयर हो गया। वो सब के सब इस यंग हेवनली किंग को देख के एकदम दंग हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि यकीनन उसका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है और वो बड़े ही कूल अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन दोनों ही बेवकूफ़ कल्टीवेटर को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाता है और उन दोनों से ही कहता है कि तुम लोगों ने बहुत फाइट कर ली, अब जाकर के तुम लोग रेस्ट करो। ये सुनते ही वो लोग तुरंत ही उस
यंग हेवनली किंग के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पे उस यंग हेवनली किंग के ऊपर नजर मूशैन की पड़ जाती है और उसे देख करके मूशैन कहता है कि ये तो सेंथ इमॉर्टल है। इसके आसपास जो लाइट ऑरा है वो पूरी ही तरीके से सिमिलर है मेरी सिस्टर के स्पिरिचुअल ऑरा से। इस बंदे का तो मुकाबला मैं किसी भी जन्म में नहीं कर सकता हूँ, मेरा इसका कोई भी मैच नहीं है। यहाँ पे मूशैन सिर्फ उस बंदे की प्रेजेंस को ही सेंस करके एकदम पागल हो चुका था। वो तो पहले ही हार मान चुका था कि भाई मैं इस बंदे से लड़ नहीं सकता हूँ। अभी वहां पे शीहाओ मूशैन की बात को सुन करके उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम हर बार पहले ही हर चीज प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कैसे कर लेते हो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखा करो जब तक तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर के मूशैन कहता है कि मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये बंदा एक इमॉर्टल बीइंग है और इसके आसपास ट्रू इमॉर्टल एनर्जी फ्लो कर रही है और ऐसे कल्टीवेटर की जो डेस्टिनी होती है वो असल में इनविजिबल होती है, इसलिए मैं तो यकीनन इसके आसपास भी नहीं हूँ। ये सुनकर के शीहाओ अपना माथा पकड़ लेता है। वहीं पे वो इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल हेवनली किंग कहता है कि फ्रेंड शीहाओ, यहाँ पे जो तुम्हारा साथी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे मौजूद कोई भी कल्टीवेटर मेरे मुकाबले का है ही नहीं। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों ही तरफ फ्लो करने लगता है, जहाँ पे उसका स्पिरिचुअल डोमेन बहुत ही तेजी से चारों ही तरफ फैलता है और सडन चारों ही तरफ फैल करके वो अचानक से गायब हो जाता है। और तभी वो इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल हेवनली किंग कहता है कि फ्रेंड शीहाओ, आखिर तुम्हारे हाथ में ये असुरा आर्मर तो लग गया है, मगर इससे असल में तुम्हें हासिल क्या हुआ। तभी शीहाओ उसकी बात को सुनता है और उस हेवनली किंग से कहता है कि कुछ खास नहीं। तभी वो हेवनली किंग कहता है कि तो फिर आखिर ये आर्मर तुम्हारे पास कर क्या रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस आर्मर को मैंने स्पेशली आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी से फाइट करने के लिए ही बनाया था कि हमारे कल्टीवेटर इसका इस्तेमाल करके उन सारे ही एनिमी से फाइट कर सकें, इसलिए प्लीज़ इसे मुझे रिटर्न कर दें। ये कहने के साथ वो अपनी थंडर पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसे सुनकर के शीहाओ कहता है कि यहाँ पे तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपनी पावर के दम पे मुझसे अपने इस असुरा आर्मर को छीनना चाहते हो। आखिर तुम यहाँ पे किस चीज़ का शो ऑफ कर रहे हो। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मेरे सामने ऐसी बेवकूफ़ी और उल जुल हरकत मत करो। ये सारी ही बातें शीहाओ ने काफ़ी कोल्ड लुक में सीधा ही उस यंग हेवनली किंग से कही होती है। तभी वो यंग हेवनली किंग कहता है कि शीहाओ, मैं ऑलरेडी दाऊर रैलम पे पहुंच चुका हूं और मैं चाहूं तो इस सिचुएशन का एडवांटेज उठा सकता हूं। मैं पल भर में तुम्हें यहाँ पे हरा सकता हूं, मगर देखो ना मेरा दिल कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इमॉर्टल दाऊर रैलम पे पहुंचने के बावजूद मैं तुमसे बड़ी ही नरमी से बात कर रहा हूं। चलो, अगर तुम यहाँ पे मुझसे सच में फाइट ही करना चाहते हो तो ठीक है। मैं अपने चारों ही तरफ इस स्पिरिचुअल बैरियर को बना लिया हूँ जो कि मेरी इमॉर्टल लाइट से बना हुआ है, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तुम चाहो किसी भी तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुमने अपने सबसे पावरफुल अटैक को मेरे ऊपर करके मेरी इस लाइट इमॉर्टल शील्ड को हल्का सा भी शेक करके मुझे थोड़ा सा भी पीछे ढकेल दिया तो मैं यहाँ पे तुरंत ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूंगा और वो असुरा आर्मर एज अ गिफ्ट तुम उसे रख सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ पे अपनी पावर का फ्लेक्स सीधा ही शीहाओ के सामने दिखा रहा होता है, मगर तभी शीहाओ कहता है कि कोई भी रियल मैन कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं छुपता है। अगर तुम असल में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना तुम डिवाइन अरीना में आ जाओ और वहाँ पे हम लोग 1 वर्सेस 1 फाइट करते हैं बिल्कुल मैंस की तरह और देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है, क्योंकि डिवाइन अरीना तुम्हारी पावर को वैसे ही सप्रेस
प्रेस करके मेरे इक्वल कर देगा। ये सुन करके सारे ही सोल्जर्स वहाँ पे कहते हैं इमॉर्टल एकेडमी के लिटिल हेवनली किंग ने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रहम दिखाया और वो तुम्हें एक मौका भी दे रहे थे, मगर तुम यहाँ पे उनके साथ फाइट करके को यहाँ पे फेमस करना चाहते हो। तभी तियानशेन एकेडमी के सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं कि शी हाउ आज तक कोई भी फाइट को नहीं हारा है, वो अनडिफिटेबल रूथलेस पर्सन है, हिम्मत है तो लड़ लो ना फिर। तभी वहां पे मिस यंग इतने ज्यादा गंभीर मामले को देख करके आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि लिटिल हेवनली किंग प्लीज यहाँ पे थोड़ी मर्सी दिखाएं, यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप सभी लोग बैठ करके आपस में बात करके इस मैटर को यहाँ पे खत्म कर देना। शी हाउ मिस यंग की बात सुनता है और सीधा ही वहां पे कहता है कि ये लिटिल हेवनली किंग यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए आया है, ना कि मुझसे बात करने के लिए। ये सुन करके वहाँ पे हेवनली किंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे असल में फाइट करने के लिए ही आया हूँ अरीना के अंदर, मगर मैं तुम्हें बता दूँ अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने सुप्रीम सीड को अपनी बॉडी से फ्यूज कर लिया है, जिसकी वजह से जो मेरी डिवाइन पावर है वो अनस्टेबल है, तो कोई भी डिवाइन अरीना मुझे सप्रेस कर ही नहीं सकता है। ये सुन करके वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर्स कहते हैं कि अगर हमारे हेवनली किंग चाहे तो वो 10 माइल्स के अंदर की सारी ही चीज़ को एक ही बार में 100 लोग कर सकते हैं, उनका मुकाबला यहाँ कोई नहीं कर सकता है। वहीं पे वो हेवनली किंग कहता है कि तो अब बताओ क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये कहने के साथ वो बड़े ही कोल्ड लुक में सीधा ही शी हाउ को देख रहा होता है, जहाँ पे शी हाउ शांत होता है और सारे ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर शी हाउ को ही उल्टा सीधा बोले जा रहे होते हैं अपने इमॉर्टल एकेडमी के हेवनली किंग की पावर को देख के, जहाँ पे मिस यंग बेचारी फिर से कहती है कि लिटिल हेवनली किंग प्लीज शांत हो जाएं, फाइट करना सल्यूशन नहीं है, हम सब लोग बैठ करके बात करते हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दें। हमारे एनिमी तो आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स हैं, ना कि हम लोग। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि लिटिल हेवनली किंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने अभी हाल ही में उस सुप्रीम सीड को अपनी बॉडी से फ्यूज किया है, और जो पावर तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ आज तक तुमने ही महसूस की है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरे अकॉर्डिंग इतनी भी ज्यादा खास नहीं है। हाउ की बात को सुनकर के वो लिटिल हेवनली किंग ट्रिगर हो जाता है। वो शी हाउ से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को उठाता है और वहाँ पे अपने जूनियर डिसाइबल को बुलाता है जिसका नाम इनविजिबल होता है। तभी वहाँ पे इनविजिबल की एंट्री होती है। पे लिटिल हेवनली किंग कहता है कि इनविजिबल प्लीज मेरे खातिर तुम इस बंदे को यहाँ पे हरा दो। तभी इनविजिबल कहता है कि सीनियर ब्रदर आप जैसा कहें। तभी वहां पे लिटिल हेवनली किंग कहता है कि इनविजिबल करंट में नंबर 1 डिवाइन रैलम का कल्टीवेटर है, इसने आज तक कोई भी फाइट को हारा नहीं है। अगर शी हाउ तुम इससे फाइट में हार जाते हो तो तुम्हें वो आर्मर दे देना होगा मुझे। रही बात शी हाउ तुम मुझसे जो फाइट करना चाहते हो, जब तुम इमॉर्टल सीड को खुद की बॉडी से फ्यूज कर लेना तो मुझे बताना, मैं पर्सनली तुमसे आकर के तब फाइट करूंगा। वहीं पे शी हाउ उस इनविजिबल को देख करके कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर डिवाइन रैलम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर कौन है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर की, जहां पे मिस वोंगजी अपने फियांसे के छोटे भाई के साथ अपीयर होती हैं। यहाँ पे डिवाइन एकेडमी का लिटिल यंग मास्टर कहता है इस लिटिल हेवनली किंग से कि जब पहाड़ों में शेर आराम करने के लिए कहीं गुफा में चला जाता है तो बंदर खुद को इस पहाड़ों का शेर कहने लगते हैं और खुद को राजा घोषित कर देते हैं। आखिर इन इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स की औकात कैसे हो गई कि वो लोग खुद को यंग सुप्रीम कह रहे हैं और खुद को यहाँ पे फर्स्ट बुला रहे हैं। तभी वहां पे वो लिटिल हेवनली किंग कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, चलो कोई तो मुझे मिला जिससे मैं डिवाइन अरीना के अंदर अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हो चुकी थी, अब यहाँ पे कभी भी फाइट हो सकती थी। मगर तभी हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी बोट पे बैठ करके मिस्टीरियस सी जगह पे फिशिंग कर रहा होता है। वहीं पे वो एल्डर उस क्रेन के ही सहारे यानी कि उसकी आंखों से
तियानशेन एकेडमी के अंदर जो भी हो रहा था उस सब चीजों को देख रहा होता है। फिर वो मिस्टीरियस सा एल्डर हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे मुझे कुछ मजा आने वाला है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने डिवाइन अरीना को समन करता है, जिसे खुद उस एल्डर ने अपने हाथों से बनाया था। तभी वो एल्डर धीरे धीरे करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स के सामने आ करके अपीयर होने लगता है, जहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स एकदम चौंक चुके थे कि आखिर ये क्या बवाल सी चीज सडन यहाँ पे अपीयर हो गई। तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर ने सबसे पहले शीहाओ को टेलीपोर्ट करके उस अरीना में भेज दिया होता है। शीहाओ को जाता हुआ देख करके इमॉर्टल एकेडमी के सारे ही डिसाइबल्स कहते हैं कि आखिर शीहाओ की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो आप सबसे पहले ही चला गया। क्या वो यहाँ पे खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझता है? उसमें से कुछ कल्टीवेटर कहते हैं कि ये तो सिर्फ यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है और कुछ नहीं। वहीं पे बेचारा शीहाओ जब उस डिवाइन अरीना पे आकर के लैंड करता है तो वो बड़ी ही बारीकी से उस अरीना को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि जिस भी ओल्ड मैन ने इसे बनाया है यकीनन वो एक मॉन्स्टर है। उसने काफी अच्छा काम यहाँ पे किया है क्योंकि ये डिवाइन अरीना बिल्कुल मुझ पर सूट करता है। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ पे उस इनविजिबल को ढूंढने लगता है, जहाँ पे शीहाओ की नज़र जैसे ही उस इनविजिबल की शिप पे पड़ती है वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कि ओए बेवकूफ़, चल अब आ जा बैटलफील्ड के अंदर और देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है। शीहाओ की बात को सुनकर के वो इनविजिबल एकदम भड़क चुका था। वो गुस्से में सीधा ही आइन अरीना की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे मिस यंग उस बेवकूफ़ को जाता हुआ देख के कहती हैं कि आखिर मैंने इन लोगों को कितनी ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, जिससे ये लोग फाइट करने के लिए जा रहे हैं वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। अब यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी का हाल क्या होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत एकेडमी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है? ये कहने के साथ वो बेचारी इमॉर्टल एकेडमी के ही कल्टीवेटर्स के ऊपर तरस खा रही होती है, क्योंकि उसे तो पता होता है कि शीहाओ आखिर यहाँ पे इन लोगों का क्या हाल करेगा। जहाँ पे हम उस इनविजिबल को देखते हैं जो कि अपने 2 फायर मुर्गों को समन करता है और उनसे सीधा ही उसने शीहाओ के ऊपर भी अटैक कर दिया था। शीहाओ उन दोनों ही जायंट फायर मुर्गों को देख करके अपनी जगह पे खड़ा होता है और वो मुर्गे चारों ही तरफ शीहाओ के आग लगा देते हैं, मगर यहाँ पे तो शीहाओ को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और उस इनविजिबल को गुस्से में देखते हुए कहता है कि क्या भाई, बस इतने में ही तेरी हवा निकल गई? तभी हम वहाँ पे नीचे खड़ी हुई मिस वोंगजी को देखते हैं, जहाँ पे उनके फियांसे का भाई उनसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या ये वही शीहाओ है जिसने वोंग फैमिली को चैलेंज किया था? तभी मिस वोंगजी कहती हैं कि प्लीज़ मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तभी वहाँ पे वो यंग मास्टर कहता है कि आप मेरे सीनियर ब्रदर जिन की फियांसे हैं, आखिर मैं यहाँ पे आपको सिस्टर इन लॉ ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? तभी मिस वोंगजी कहती हैं कि ये शीहाओ है और इसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी भी इसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वहाँ पे वो लिटिल यंग मास्टर कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आप यहाँ पे बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं अपने सीनियर ब्रदर जिन के खातिर इस बंदे को हराऊंगा और आपका गुस्सा भी यहाँ पे शांत करूंगा, आप देख लेना। फिर वहाँ पे मिस वोंगजी कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जो भी करना है सोच समझ के करना, क्योंकि वो शीहाओ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है इंसान के भेष में। तभी हम वहाँ पे शीहाओ की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सबकी नज़र शीहाओ पे होती है। वहीं पे शीहाओ ने घसीट के विलो लीफ फीस्ट अटैक सीधा ही उस इनविजिबल के ऊपर कर दिया था, मगर वो इनविजिबल अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके शीहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और फिर से अपने फायर मुर्गे को समन करता है और उस मुर्गे को लेकर के चिल्लाते हुए सीधा ही अब वो शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए कौंक कौंक चिल्लाते हुए चला जाता है, जहाँ पे शीहाओ उस मुर्गे को अपनी तरफ आता हुआ देख करके हंसते हुए कहता है कि क्या बस यही टेक्निक तुम लोगों के पास है? ये कहने के साथ शीहाओ ने कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी जाइंट वेल को समन कर लिया था, जहाँ पे शीहाओ की जाइंट वेल सीधा ही उस इनविजिबल की फायर
मुर्गे से फाइट करने लगती है। जैसे ही ये दोनों ही अटैक आपस में क्लैश करते तभी वहां पे एंट्री होती है तियानशन एकेडमी की एक और स्पेसशिप की, जहां पे बैठा होता है होंग। और तभी होंग की नज़र शी हाओ की बैटल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देख करके वो कहता है कि ब्रदर शी हाओ यहाँ पे फिर से फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रदर शी हाओ को किसी ने बुली करने की कोशिश की होगी, तभी तो ब्रदर शी हाओ इतनी बुरी तरीके से उसे कूट रहे हैं। मगर तभी वहां पे रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार ब्रदर शियाओ ने फॉरेन वर्ल्ड के एक बीस्ट के लेग को हमें खिलाया था, इस बार तो मुझे इस चिकन के दोनों विंग्स को खाना है। ब्रदर शियाओ इसके विंग्स को काटिएगा और इसे अच्छे से ग्रिल करिएगा। जहाँ पे रैबिट गर्ल तो सीधा ही उस मुर्गे को खाने के फिराक में होती है। हम वहां पे देखते हैं कि जब इनविजिबल शी हाओ से जीत नहीं पाता है, वो अपने मुर्गे को फिर से वापस बुलाता है और अपनी पावर को रिलीज करके पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ निर्वाणा टेक्निक को समन करता है, जहाँ पे उसने एक जाइंट सी सॉर्ड को समन किया था और उसे लेके सीधा ही वो टूट पड़ता है शी हाओ के ऊपर। शी हाओ उसे देख करके तुरंत ही अपने थंडर एम्परर आर्मर को समन करता है और अपनी जाइंट बॉडी को समन करके सीधा ही इनविजिबल से कहता है कि बेवकूफ, तुम अभी तक ग्रेट दाओ की पावर को समझ ही नहीं पाए हो। ये कहने के साथ हम आसमान में शी हाओ की जाइंट थर्मा बॉडी को देख रहे होते हैं, जहां पे शी हाओ ने अपने राइट हैंड के अंदर एक जाइंट सी एक्स को समन कर लिया था और वो तुरंत ही नचाते हुए काफी पावरफुल एक्स अटैक सीधा ही उस जाइंट सी सॉर्ड के ऊपर दे मारता है। यहाँ पे एक ही अटैक में शी हाओ ने इस जाइंट से सॉर्ड के चिथड़े उड़ा दिए थे। वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि वो बेचारा इनविजिबल अपने मुर्गे को डिस्ट्रॉय करने के साथ में सीधा ही बैटल अरीना में जाकर के धंस जाता है। वहां पे वो बेचारा बड़ी ही मुश्किल से उठता है और लड़खड़ाते हुए अपने मुंह को साफ करते हुए सीधा ही शी हाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं पे हम शी हाओ को भी देखते हैं जो कि उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून निकल रहा होता है, जिसे शी हाओ बड़े ही आसानी से साफ कर लेता है। मगर वहीं पे वो इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल हेवनली किंग जब शी हाओ की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखता है तो वो कहता है कि यकीनन ये बंदा पूरी ही तरीके से क्वालिफाई है मुझसे फाइट करने के लिए। भी हम वहाँ पे इनविजिबल को देखते हैं जो कि अपनी हैंड साइन को बना करके वहाँ पे एक जाइंट से फॉर्मेशन को समन करने लगता है। ये देख करके शी हाओ वहाँ पे तुरंत ही अपने विलो ट्री को ही समन कर लेता है और वो तैयार हो चुका था इस बेवकूफ इनविजिबल से फाइट करने के लिए। मगर जब शी हाओ देखता है कि इसे एक टेक्निक परफॉर्म करने में इतना टाइम लग रहा है, शी हाओ अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और सीधा ही चिल्लाते हुए नीचे से कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा एक अटैक को समन करने में। ये सुन करके वहां पे इनविजिबल भड़क चुका था। वो चिल्लाते हुए शी हाओ से कहता है कि आज तक कोई भी अपोनेंट मेरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो मुझे इतना लाचार कर दे कि मैं 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को परफॉर्म करूं। और आज मैं अपने 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को परफॉर्म करके तुझे यहीं पे मिटा दूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे सीधा ही 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को कास्ट करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस इनविजिबल का जो डोमेन होता है 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक का, वो चारों ही तरफ फैलने लगता है। और जैसे ही वो डोमेन चारों ही तरफ फैला था, वो इनविजिबल अपनी पावर को रिलीज करता है और 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को समन करता है और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही उसने यहाँ पे पलट दिया था, जिसकी वजह से सारे ही डिसेबल जितने भी उस डोमेन के अंदर थे वो सब के सब नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो इमॉर्टल एकेडमी का लिटिल हेवनली किंग कहता है कि अब इस मूव के सामने ये शी हाओ किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं कर सकता है। वो बहुत ही शर्मनाक हार यहाँ पे हारने वाला है इनविजिबल के सामने। वहीं पे शी हाओ जब इनविजिबल को 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को कास्ट करते हुए देखते हुए कहता है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना कि मैंने इस टेक्निक के रियल फॉर्म को देखा है और मैंने तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से कूटा भी है। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ़, तुम इस टेक्निक को कास्ट करना जानते हो, वो भी सही ढंग से नहीं, मगर मैं इसे डिस्ट्रॉय करना जानता हूँ, वो भी इस टेक्निक के
पीक फॉर्म को। ये कहने के साथ शीहाओ ने वहां पे सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को कास्ट करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे शीहाओ जिस 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक की बात कर रहा होता है, जिसे शीहाओ ने डिस्ट्रॉय किया था, वो वही फॉरन का बीस्ट होता है जिसका मीट रैबिट गर्ल ने खाया था। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पे पूरी ही तरीके से सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को कास्ट कर चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे शीहाओ के पीछे एक जाइंट सा फिगर अपीयर हो चुका था। शीहाओ तुरंत ही अपनी पावर से इस इनविजिबल के ऊपर अटैक कर देता है। इनविजिबल भी तुरंत शीहाओ के ऊपर काउंटर अटैक करता है। इन दोनों की ही पावर आपस में टकराती है और वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। तभी इनविजिबल इस 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक के सेकेंड रिवॉल्यूशन को एक्टिवेट करता है और शीहाओ से कहता है कि अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचेगा। वहीं पे शीहाओ उस टेक्निक को देख करके कहता है कि ये 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक तो बिल्कुल मेरी रीइंकार्नेशन टेक्निक की ही तरह है। आखिर इसे मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया? अगर मैं इस 9th रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं अपने सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के फाउंडेशन को बिल्ड कर दूं तो आखिर कैसा होगा? मैं तो इस टेक्निक को सीधा ही ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक के अंदर। ये कहने के साथ शीहाओ सीधा ही उस इनविजिबल की 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को ही कॉपी कर चुका था और उसे पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुका था सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में, जहां पे शीहाओ ने पूरी की पूरी जगह को फिर से वापस से पलट करके नॉर्मल कर दिया था, जिसकी वजह से सारी ही जगह फिर से घूम करके नॉर्मल हो जाती है और सारे के सारे डिसेबल्स फिर से अपनी अपनी जगह पे यानी कि प्लेटफॉर्म के पास आकर के गिर जाते हैं। और वहीं पे शीहाओ ने जैसे ही टाइम को रिवर्स किया था, ऐसे ही उस इनविजिबल की जो पावर थी, यानी कि उसने जो 9 रिवॉल्यूशन हेवनली टेक्निक को परफॉर्म किया था, वो टेक्निक भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहां पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि तुम सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को कास्ट करना जानते हो? ये इम्पॉसिबल है, मैं इसे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के साथ उसकी बॉडी के अंदर से अब डिमोनिक ऑरा बाहर बहुत ही तेजी से निकलने लगता है। वो यहाँ पे अपनी हार को बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे नहले पे दहला मारने के लिए इमॉर्टल एकेडमी का वही लिटिल हेवनली किंग आता है और कहता है कि इनविजिबल अपने बीस्ट को तुम बाहर निकालो और इस शीहाओ के बच्चे को सबक सिखाओ, तुम्हें कैसे भी करके इस फाइट को जीतना है। तभी वहाँ पे तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसेबल आसमान में 10 हेड बुल को देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये इनविजिबल तो असल में डिसेंडेंट है 10 हेड बुल का। तभी हम देखते हैं कि वो 10 हेड बुल यानी कि वो इनविजिबल अब बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपने रियल लुक में। वो आते के साथ शीहाओ से कहता है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है कि अब मैं तुझे यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ वो शीहाओ के ऊपर ना आओ देखता है ना ताओ, वो सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। शीहाओ इधर उधर भागते हुए सीधा उससे कहता है कि क्या इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स को तमीज़ नहीं है बात करने की? मैं तो पहले सोचता था कि ये बेवकूफ़ एक मुर्गा है, मगर देखो ना, ये तो 10 हेड बुल निकला। अब तो ये पहले से भी ज़्यादा अगली मुझे नज़र आ रहा है। ये सुन करके वो इनविजिबल और भी ज़्यादा भड़क जाता है और शीहाओ के ऊपर और भी तेज़ी से अटैक करने लगता है। वहाँ पे शीहाओ अपनी फेस्ट के अंदर अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर को समन करता है और काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही उस 10 हेड बुल के सर पे दे मारता है और तुरंत ही शीहाओ देखता है कि वो बुल जैसे ही पीछे हटा था, शीहाओ ने वहाँ पे 9 हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था। ये देख करके वो बुल अपने 10 हेड से सीधे ही जा करके चारों ही तरफ से शीहाओ के दोनों हाथ और दोनों पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है और एक हेड से उसने शीहाओ को जकड़ लिया था। यहाँ पे शीहाओ अपनी टेक्निक को कास्ट ना कर सके। वहीं पे हम उस इमॉर्टल एकेडमी के लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जो कि शीहाओ को देख के कहता है कि अब यहाँ पे तो ये बुल किसी भी कीमत पे शीहाओ को नहीं छोड़ने वाला है। ये शीहाओ को यहाँ पे
फाड़ करके रख देगा। मगर तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उस इनविजिबल से कहता है कि तो क्या यहाँ पे एक लिटिल डॉगी मुझे बाइट करने के लिए आया है। ये सुन करके इनविजिबल भड़क जाता है। तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके वहाँ पे अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे हमें साफ साफ शी हाओ की थंडर पावर हमें नजर आ रही होती है, जहाँ पे शी हाओ ने अपनी थंडर पावर को पूरी ही तरीके से उन सारे ही सर के अंदर उतार दिया था। शी हाओ की थंडर पावर को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सारे ही सर वहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं। तभी शी हाओ ने अपनी 9 हेवनली केव टेक्निक को सीधा ही दे मारा था उस इनविजिबल के ऊपर, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कैद हो जाता है। और तभी शी हाओ अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर को समन करता है और चारों ही तरफ से उस इनविजिबल यानी कि उस 10 हेड बुल को कैप्चर करने लगता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं 10 हेड बुल का डिसेंडेंट हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, तुम मुझे सप्रेस नहीं कर सकते हो। मगर शी हाओ ने उसे चारों ही तरफ से अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर से कैप्चर करके उसे वहीं पे सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। और एक ब्लास्ट के साथ वो बेचारा सा बुल जो जाइंट फॉर्म में था वो छोटू से फॉर्म में शी हाओ के नीचे आके गिर चुका था, जो कि सिर्फ यहाँ पे अपनी खोपड़ी को हिला पा रहा होता है, क्योंकि शी हाओ ने उसे पूरी ही तरीके से पैरालाइज कर दिया था अपने थंडर अटैक से। तभी शी हाओ खींच के एक लात उसे मार के सीधा बैटलफील्ड से नीचे फेंक देता है। तभी वहां पे हुआंग शी हाओ को देख के कहता है कि मैं यहाँ पे जब जब ब्रदर शी हाओ को देखता हूँ तब तब मैं इनसे डर जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ह्यूमन है या फिर कोई मॉन्स्टर। ये कहते हुए होंग अपना मुंह खोल करके सीधा ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके शी हाओ की तरफ देख रहा होता है। ये पे शी हाओ उस बुल से कहता है कि चलो बेटे अब बताओ यहाँ पे कौन एरोगेंट बन रहा था। वहीं पे वो बुल शी हाओ से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा होता है, वहीं पे शी हाओ उसे अपने लातों से कूट रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।